हर हर महादेव साथियों, यह आपका जेपी सर आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। साथ ही साथ आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त होंगे। प्यारे साथियों, रेलवे के वनडे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमने आज का यह वीडियो तैयार किया हूं। हाल ही में विगत कई महीनों में रेलवे से संबंधित कई पदों की भर्तियां होने वाली हैं, जिसमें रेलवे से संबंधित करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। अतः हमने 2024 के समस्त करंट अफेयर्स को शामिल करने का प्रयास किया हूँ। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, आइए लेटेस्ट स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों, भारतीय रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को मुंबई व ठाणे के बीच हुई थी, जिसकी दूरी लगभग 34 किलोमीटर थी। भारत का केंद्रीय रेलवे मंत्री कौन है? साथियों, भारत का वर्तमान केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। अश्विनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा सांसद हैं? यह क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि अश्विनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा सांसद हैं। यह लोकसभा सांसद नहीं है। तो साथियों, यह ओडिशा के राज्यसभा सांसद हैं। अश्विनी वैष्णव जो है वर्तमान में ओडिशा के राज्यसभा सांसद हैं। साथियों, यह भी प्रश्न ध्यान रखिएगा कि अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय के अतिरिक्त और कौन सा विभाग सौंपा गया है? तो साथियों, अश्विनी वैष्णव को जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय व इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी मंत्रालय का भी भार सौंपा गया है। ये रेल मंत्रालय के अतिरिक्त इन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय व इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी मंत्रालय सौंपा गया है। भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो साथियों, आपका जवाब होगा आसफ अली। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन हैं? वह CEO कौन है? तो आपका जवाब होगा सतीश कुमार। सतीश कुमार वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। साथियों, इस पद पर पहुंचने वाले सतीश कुमार पहले दलित व्यक्ति हैं। ये जया वर्मा सिन्हा का स्थान लिए हैं। तो साथियों, आपका क्वेश्चन हो सकता है कि पहले रेलवे बोर्ड अध्यक्ष कौन है जो दलित जाति से हैं? तो आपका जवाब होगा सतीश कुमार। भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो साथियों, आपका जवाब होगा जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा के स्थान पे ही सतीश कुमार जो है पदभार ग्रहण किए हैं। साथियों, रेलगाड़ी चलाने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो साथियों, रेलगाड़ी चलाने वाली पहली भारतीय महिला है सुरेखा यादव। सुरेखा यादव। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के किस जोन में महिला यात्रियों की सुरक्षा हेतु सेफ्टी पैनिक बटन सुविधा लॉन्च की गई है? साथियों, ट्रेनों में होने वाली छेड़खानियों व चोरियों को रोकने के लिए महिलाओं के विशेष सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए रेलवे विभाग ने सेफ्टी पैनिक बटन जो है लॉन्च किया है। हाल ही में किस शहर में प्रधानमंत्री द्वारा भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया गया है? तो साथियों, आपका जवाब होगा कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। हमारा अगला प्रश्न है, पहली बार किस देश में हाइड्रोजन से ट्रेन चली थी? हाइड्रोजन से ट्रेन पहली बार किस देश में चली थी? तो साथियों, आपका जवाब होगा जर्मनी में। जर्मनी में पहली बार जो है हाइड्रोजन से ट्रेन चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जर्मनी में कब लॉन्च की गई थी? तो जो हाइड्रोजन से ट्रेन चली थी जर्मनी में, वह कब लॉन्च की गई थी? तो साथियों, अगस्त 2022 में। अगस्त 2022 में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन जर्मनी में लॉन्च की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में शुरू की गई? एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में शुरू की गई? तो साथियों, आपका जवाब होगा चीन में। विश्व में हाइड्रोजन से चलने वाली दूसरी ट्रेन चीन में लॉन्च की गई है, और जो एशिया के लिहाज से पहली ट्रेन है। एशिया के लिहाज से पहली ट्रेन है। इस ट्रेन की अधिकतम गति कितनी है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा। इस ट्रेन की गति कितनी है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा। साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई है? तो साथियों, आपका जवाब होगा हरियाणा। ध्यान रहे, हरियाणा में चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन विश्व की तीसरी, पहला जर्मनी में, दूसरा चाइना में, तीसरा भारत हरियाणा में।
और एशिया की दूसरी व भारत की पहली ट्रेन होगी। कौन? हरियाणा में हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली ट्रेन और एशिया की दूसरी ट्रेन और विश्व में तीसरा ट्रेन होगा। साथ ही हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1905 में। साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की रेलवे लाइन की लंबाई विश्व में सर्वोपरि है? तो आपका जवाब होगा अमेरिका। साथियों ध्यान रहे, अमेरिका जो है प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर रूस है और चौथे स्थान पर भारत है। भारत में चलने वाली पहली रेलगाड़ी का क्या नाम था? तो साथियों आपका जवाब होगा ब्लैक ब्यूटी। रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? तो साथियों चौथा। पहला स्थान किसका है? अमेरिका का, दूसरा चीन का, तीसरा रूस का, चौथा भारत का। हमारा अगला प्रश्न है, आरपीएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए? आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसे हिंदी में हम कहते हैं रेलवे सुरक्षा बल, इसकी महानिदेशक कौन है? साथियों तो आप मनोज यादव। रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों 20 दिसंबर 1985 को। रेलवे सुरक्षा बल की मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों आपका जवाब होगा नई दिल्ली। रेलवे सुरक्षा बल का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या है? तो साथियों आपका जवाब होगा यशो लाभस्य। यशो लाभस्य आरपीएफ का जो है मोटो है। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने किस शहर में डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर यानी शौर्य का डिजिटल स्मारक की शुभारंभ किया है? तो साथियों आपका जवाब होगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आरपीएफ के द्वारा डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर का शुभारंभ की गई है। मध्य रेलवे का महाप्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों मध्य रेलवे का महाप्रबंधक नरेश लालवानी को नियुक्त किया गया है। नरेश लालवानी मध्य रेलवे के जो है महाप्रबंधक नियुक्त किए गए हैं। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के साथ किस परिवहन निगम ने वन इंडिया वन टिकट की पहल शुरू की है? तो साथियों आपका जवाब होगा एनसीआरटीसी। एनसीआरटीसी यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे हेतु पहली रेलवे समय सारणी किस व्यक्ति द्वारा डिजाइन की गई थी? भारतीय रेलवे हेतु पहली रेलवे समय सारणी की डिजाइन किसके द्वारा तय की थी? तो जॉर्ज ब्रेडशा द्वारा। साथियों अगला प्रश्न है, भारत की पहली वंदे मेट्रो सेवा का नाम बदलकर क्या रखा गया है? भारत की पहली वंदे मेट्रो सेवा का नाम बदलकर क्या नया नाम रखा गया? तो साथियों आपका जवाब होगा नमो भारत रैपिड रेल। वंदे मेट्रो सेवा का नाम चेंज करके जो है नमो भारत रैपिड रेल रखा गया है। साथियों ध्यान रहे, 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया गया। यह ट्रेन भारत के 2 शहरों अहमदाबाद व भुज के बीच चलाई गई है। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किस शहर का मेट्रो नेटवर्क सबसे बड़ा है? भारत में किस शहर का मेट्रो नेटवर्क सबसे बड़ा है? तो आपका जवाब होगा दिल्ली। भारत में पहली मेट्रो रेल कहाँ चलाई गई थी? तो साथियों भारत में पहली मेट्रो रेल कोलकाता में चलाई गई थी 1984 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड KRCL के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक CMD कौन बने हैं? तो साथियों आपका जवाब होगा संतोष कुमार झा। संतोष कुमार झा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का शिलान्यास कहाँ किया गया है? साथियों किस राज्य में पहला जो है रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा? तो किस राज्य में किया गया है? तो सिक्किम में किया गया है और रंगपो में। अगला प्रश्न है, मध्य रेलवे द्वारा किस स्थान पर 10 मेगावाट पीक कैपेसिटी वाला सोलर प्लांट स्थापित किया गया है? तो साथियों आपका जवाब होगा इगतपुरी। कहाँ किया गया है? इगतपुरी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है? तो साथियों जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है। ध्यान रहे
यह पुल जम्मू कश्मीर के रामबन में चिनाब नदी पर बनाया गया है। किस नदी में बनाया गया है? चिनाब नदी में। इस चिनाब रेल ब्रिज के इसे जो है चिनाब रेल ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 359 मीटर और लंबाई 1300 मीटर है, जो पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। तो जम्मू कश्मीर जो है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कहाँ स्थित है? भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल क्या पूछ रहा है? रेल सड़क पुल कहाँ स्थित है? तो साथियों आपका जवाब होगा बोगीबील पुल। कौन सा पुल है? बोगीबील पुल। यह डिब्रूगढ़ असम में पड़ता है। ध्यान रहे बोगीबील पुल की लंबाई 4.9 किलोमीटर है। यह असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो असम राज्य की अरुणाचल प्रदेश से जोड़ती है। इस पुल का उद्घाटन दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक कौन बनी है? इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि पहली ट्रांस वुमन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक TTE कौन बनी है? तो साथियों आपका जवाब होगा सिंधु गणपति को बनाया गया है। सिंधु गणपति जो है पहली ट्रांस वुमन महिला है जो TTE बनी है। देश में चलने वाली पहली विद्युत रेलगाड़ी का क्या नाम था? तो साथियों आपका जवाब होगा डेक्कन क्वीन। मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? साथियों तो आपका जवाब होगा अयोध्या धाम। उत्तर प्रदेश के अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? अयोध्या धाम। CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई? साथियों बच्चों को ध्यान में रखते हुए पहली टॉय ट्रेन शुरू की गई है, जिसका नाम कहाँ शुरू की गई है? तो यह राजस्थान के उदयपुर जिले में शुरू की गई है। CNG का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस से चलने वाली बच्चों के लिए टॉय ट्रेन जो है राजस्थान में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो साथियों आपका जवाब होगा भायखाला रेलवे स्टेशन मुंबई को। भायखाला रेलवे स्टेशन मुंबई को। हमारा अगला प्रश्न है, स्टेशनों पर हवा से पानी बनाने की मशीन का क्या नाम है? साथियों स्टेशनों पर जो है हवा से पानी बनाने की मशीन स्थापित की गई है, तो उस मशीन का क्या नाम है? तो साथियों मेघदूत। जो स्टेशनों पर हवा से पानी बनाने की मशीन स्थापित की गई है उसका नाम रखा गया है मेघदूत। अगला प्रश्न है, अमृत भारत स्टेशन योजना अंतर्गत कुल कितने स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा? अमृत भारत स्टेशन योजना अंतर्गत जो है कुल कितने स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा? तो आपका जवाब होगा 1309 स्टेशनों का जो है पुनर्विकास किया जाएगा। भारत की सबसे लंबी मालवाहक रेलगाड़ी का क्या नाम है? भारत की सबसे लंबी मालवाहक रेलगाड़ी का क्या नाम है? सुपर वास्की। सुपर वास्की जो है भारत की सबसे लंबी मालवाहक ट्रेन का नाम है। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन का क्या नाम है? तो साथियों भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन का नाम है भारत गौरव एक्सप्रेस। भारत गौरव एक्सप्रेस यह कोयम्बटूर व शिरडी के बीच चलाई गई थी। साथियों भारतीय रेलवे के आय का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो साथियों भारतीय रेलवे के आय का सबसे अच्छा स्रोत है माल ढुलाई। भारतीय रेलवे को माल ढुलाई से सबसे अच्छा आय प्राप्त होती है। साथियों अगला प्रश्न है, रेलगाड़ियों के परिवहन, समय, पालनता और यात्री आय आदि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने हेतु भारतीय रेलवे ने किस सॉफ्टवेयर का अनावरण किया है? तो साथियों ई दृष्टि सॉफ्टवेयर का अनावरण किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु भारतीय रेलवे को कितने रुपए का बजट प्राप्त हुआ है? साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु भारतीय रेलवे को 2,52,200 करोड़ रुपए का बजट प्राप्त हुआ है। 2,52,200 करोड़ रुपए का बजट जो है प्राप्त हुआ है। साथियों अगला प्रश्न,
भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो साथियों 1951 में। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों कोलकाता में। कोलकाता पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है। रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों आपका जवाब होगा जॉर्ज स्टीफन। जॉर्ज स्टीफन ने रेल इंजन का आविष्कार किया था। और भारत में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1951 में। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के मध्य चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है? तो साथियों थार एक्सप्रेस व समझौता एक्सप्रेस। थार एक्सप्रेस व समझौता एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है? तो आपका जवाब होगा मुगलसराय रेलवे स्टेशन। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? गोरखपुर जंक्शन। साथियों यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों से लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।